प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हम यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे। अब तुम इधर Yes. O hidden light, hidden and vibrant light, in vibrant in every atom. every item. O hidden light, Who hidden light? Who hidden light? shining Shining in in shining every every creature. creature. O hidden love, Who hidden love, embracing embracing, embracing all in oneness. oneness. May all All who feel themselves themselves, as one with the themselves as one with know they are, who they are, therefore therefore one with one every with other. one with every other. Yes, thank you. हे गुप्त जीवन, एक जो हर परमाणु में जो हर परमाणु में स्पंदित है। स्पंदित है। हे गुप्त प्रकाश, हे गुप्त प्रकाश जो हर जीव में जो हर जीव में चमक चमक रहा है। रहा है। हे गुप्त प्रेम, हे गुप्त प्रेम जो सबको जो सबको एकत्व में एकत्व में समेटे हुए हैं। समेटे हुए जो भी स्वयं को तेरे साथ जो भी स्वयं को तेरे साथ एक रूप महसूस करे, एक रूप महसूस करे, वे जान ले कि जान ले कि वे अन्य सभी के साथ भी एक है। वे अन्य सभी के साथ भी एक है। यस, थैंक यू। तो हमारी किताब जो है वो चल रही है कुंडलिनी योग। ओके, और उसके लेखक है स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी। कुंडलिनी योग से पहले आते हैं चक्रा। हम चक्रा बैलेंस करके बाद में कुंडलिनी जागृत करनी पड़ती है। तो हमने पढ़ा है ईड़ा, पिंगला और श्रवणा नाड़ी और शिव शक्ति का मिलन। ये सब कुछ हम अभी देख रहे हैं। अभी का जो पार्ट है कुंडलिनी योग का है, उसके बारे में हम जान रहे हैं। ओके, तो उसके बाद हम जाएंगे आगे। अभी अध्याय 12वां है। उसके है जागरण के अनुभव। इसमें है जागरण के अनुभव क्या है वो हमें देखना है। तो मैंने शुरुआत करता हूँ, बाद में चित्रा मैम पढ़ेगी, उसके बाद संदीप जी, सुप्रिया जी या और राम प्रसाद जी भी है। तो देखिए कितना कितना मिलता है तो पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा शुरुआत कर देता हूँ, बाद में देखेंगे कैसा होता है। ओके, थोड़ा लंबा भी टॉपिक है आज का। जागरण के अनुभव, पेज नंबर 88 है, 88। कुंडलिनी जागरण वह विस्फोट है जो व्यक्ति को जीवन के दूसरे ही स्तर पर पहुंचा देता है। हम चाहे किसी भी आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करें, अंततः हमें इस क्षेत्र में पहुंचना ही है। सामान्य चेतना एवं अनुभवातीत चेतना को एक ही समय अनुभव नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमें परिवर्तन के एक ऐसे दौर से गुजरना होता है जहां धारणाएं, अनुभव एवं अनुमान सभी का रूप बदल जाता है। एक ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने की एक साहसिक यात्रा है। इस समय यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि विस्फोट चेतना में किसी गूढ़ परिवर्तन का संकेत करता है। कुंडलिनी के आरोहण एवं प्रत्येक चक्र गमन के साथ ही जागरण की अवस्थाएं जुड़ी हुई है। उसे पूर्णता संतुलित होने में थोड़ा समय तो लगता है, किंतु यदि व्यक्ति सारी स्थिति को ठीक से समझ सके तो ये परिवर्तन बिना किन्हीं
गंभीर कठिनाइयों के सहज ही हो सकता है। तो क्या बोल रहे कि उसे पूर्णतः संतुलित होने में थोड़ा समय तो लगता है, किंतु यदि व्यक्ति सारी स्थिति को ठीक से समझ सके तो ये परिवर्तन बिना किन्हीं गंभीर घटनाओं के सहज ही हो सकता है। तो हमें आराम से इसको करना है। कुंडलिनी जागरण से सबसे पहला अनुभव होता है भूमध्य में, यानी दोनों भुवों के बीच प्रकाश का अनुभव। क्योंकि लंबी तैयारी के बाद ऐसा अनुभव होता है, अतः इसमें किसी प्रकार की आकस्मिक उत्तेजना अथवा बाधा की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ समय बाद व्यक्ति की नींद और भूख क्रमशः घट जाती है, एवं मन स्वस्थ ही शांत होना लगता है। ओके। इसके अलावा भी हमें एक संकेत और प्राप्त होता है जो कुंडलिनी जागरण की पूर्व सूचना देता है। योग और तंत्र में स्पष्ट बतलाया गया है कि काफी लंबे समय तक ईड़ा और पिंगला के साथ साथ चलने के कारण सुषुम्ना चलने लगे तो ये किसी विशिष्ट आध्यात्मिक अनुभव का संकेत है। इसलिए व्यक्ति को स्वर योग अर्थात श्वास प्रश्वास का ज्ञान होना चाहिए और अपनी श्वास प्रक्रिया के प्रति पूर्ण जागरूक रहना चाहिए। सामान्यतः चंद्रमा की कलाओं के अनुसार दोनों नासिकाओं में श्वास प्रश्वास का क्रम प्रत्येक चौथे दिन बदलता रहता है, किंतु यदि नासिकाएं कम से कम 15 दिनों तक एक साथ चलती रहे तो ये निश्चित ही होने वाली किसी आध्यात्मिक अनुभव की सूचना है। तो एक साथ चलती है सांसें तभी होता है। तो ये अभी हम इधर मिले हैं, सुप्रिया जी है, चित्रा जी है, संदीप जी है और राम प्रसाद जी है। तो टोटल हमने 83 में देखे 777 जन्म है। तो हमारे ये मान के पकड़ो कि हमारे मिनिमम 500 या 600 हमारे जन्म होके गए हैं, तभी आज इस मुकाम पे आए हैं हम ध्यान करने के लिए। ठीक है। तो उसमें जो 100 जन्म है, 777 है ना, तो आपके 600 जन्म हुए हैं। ये 700 वाला अभी जो हो रहा है उसमें हम किधर तो है, आप सभी। तो आपके 600 जन्म हुए हैं, तो इसलिए इस मुकाम पे आए कि आप ध्यान कर रहे हैं, आपको कुछ तो दिख रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ जागृति यहाँ हो रही है। तो वो आप दूसरे लोगों को ऐसे बोलेंगे तो वो आपको हंसेंगे। ठीक है ना। तो आप इस स्थिति पे आए तो आप खुद को शाबाश कीजिए और फिर और हमें आगे जाना है। ठीक है। तो ये सब कुछ होता है, तो अपनी नासिकाओं पे ध्यान दे, अपने विचारों पे ध्यान दे, अपने खाने पे ध्यान दे, हमारा श्वास कैसा चल रहा है उस पर भी ध्यान देना। ठीक है। तो इसके बाद अभी देंगे इस चित्रा मैम को। पढ़िए मैम अनुभवों को। अनुभवों का सिलसिला। जब कुंडलिनी जागरण होता है तो उस समय ऐसी विभिन्न अनुभूतियां होती हैं और कुछ ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं जिन्हें समझना बहुत कठिन होता है। एक विशिष्ट अनुभूति जो किसी बिजली के धक्के की भांति सामान्यतः सभी साधकों में होती है, वह है रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में शक्ति के मुक्त होने की, जिससे ऐसा लगता है कि मानो उसे किसी बिजली के तार से जोड़ दिया गया हो। इसके साथ ही मूलाधार में जलन एवं सुषुम्ना में शक्ति के ऊपर नीचे आने जाने का भी अनुभव हो सकता है। इस स्थिति में कभी ढोलक, कभी बांसुरी, कभी घंटियां, कभी चिड़ियों आदि की ध्वनि अथवा दिव्य संगीत सुनाई पड़ता है, या व्यक्ति मोर को गाते हुए सुन सकता है। कभी कभी थोड़ी देर के लिए बारिश में बैठे होने का अथवा सिर के ऊपर लगातार उमड़ते घुमड़ते काले बादलों की एवं उनके गरजने की ध्वनि सुनाई देने के भी बहुत अनुभव हो सकते हैं। जो इतने सारे ये अनुभव बताए हैं, जब हमारी जो कुंडलिनी है वो उठ जाती है ना, ऊपर सुषुम्ना तक पहुंच जाती है, तो हमें ये सब अनुभव हो सकते हैं। कभी शरीर अत्यधिक हल्का महसूस होने लगता है और रीढ़ की हड्डी ऐसी दिखाई देती है जैसे चलती हुई ट्यूबलाइट, जलती हुई सॉरी जलती हुई ट्यूबलाइट। शरीर के अंदर प्रकाश का अनुभव करना तो एक सामान्य बात है, क्योंकि अंदर तो सैकड़ों बल्ब जल रहे होते हैं। यह तो एक पक्ष है। दूसरा पहलू यह है कि समस्त दमित विचार, क्रोध एवं वासनाएं उमड़ने लगती हैं। कभी तो भय इतना बढ़ जाता है कि आप सो नहीं सकते या कई दिनों तक मैथुन के अलावा
और कोई ख्याल ही नहीं आता। कभी तो सिर्फ भोजन ही सूझता है। कभी ये सभी परंतु ये सभी। लक्षण हम्म। पेज नंबर ये 90 है लक्षण हाँ। माधुरी जी हाँ पेज जी, नंबर 90 तक आए। पेज नंबर 90। हम्म। लक्षण कुछ ही दिनों या हफ्तों में समाप्त भी हो जाते हैं। कुछ लोग अतीन्द्रिय शक्तियों से मुक्त हो जाते हैं। उनमें दूरस्थ वस्तुओं को देख पाने अथवा दूर स्थित व्यक्ति से वार्तालाप करने, टेलीपैथी, विचार संप्रेषण तथा रोग मुक्त कर पाने आदि की क्षमताएं उत्पन्न हो जाती हैं, किंतु ये स्थायी नहीं रहती। आपको कुछ हो रहा यस यस, है? वाइब्रेशन वाइब्रेशंस आती है बहुत। आप पढ़ रहे तो मुझे वाइब्रेशंस आए। हाँ, मैं देख रही हूँ, मैंने कहा ये क्या हो रहा। हाँ हाँ ठीक है। कभी कभी तो कई दिनों तक कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती। ऐसा भी हो सकता है कि 15-20 दिनों तक भूख ही ना लगे और जबरदस्ती खिलाए जाने पर भी कुछ खाया ना जा सके। कभी कभी तो मन निराश रहता है और आप सिर्फ बैठना या लोगों से अलग अलग कटे कटे से रहना चाहते हैं, अथवा मन सांसारिकता से ऊब सकता है। और हो सकता है कि आप कई दिन पूर्णतः विरक्त रहकर बिताएं। हो सकता है कि जीवन नीरस एवं सभी लोग किसी रेगिस्तान की भांति लगे, किंतु साथ ही साथ मन बहुत क्रियाशील हो जाता है एवं अकार्य रहित रहता है। इस समय में विभिन्न संवेदनाएं, कवितामय भावनाएं एवं न जाने कितनी विचित्र अनुभूतियां जैसे देवदूतों व दिव्य आत्माओं के दर्शन हो सकते हैं। मन में मन में किसी भी प्रकार की अनुभूतियां की जा सकती हैं। ये तो मात्र कुछ अनुभूतियां ही हैं, परंतु ऐसी सभी अनुभूतियां अनुभूतियां शीघ्र ही समाप्त भी हो जाती हैं। तूफान शांत हो जाता है और योगी फिर से साधारण जीवन बिताता है। बाह्य जगत में तो यह साधारणतः साधारण की तरह ही जीवन बिताता है, किंतु उसका आंतरिक चेतना का स्तर सामान्य लोगों से कहीं अधिक ऊंचा रहता है। ये देखो ये सब कुछ होता है कुंडलिनी जागृति के टाइम। पहला चक्रों पे काम होता है, बाद में ये सब कुछ होता है। तो आप फिर डरे मत, चिंता हाँ, मत करें। खुद पे विश्वास रखें और ये सभी चीजें हमें करनी है। तो अभी हम एक बार क्या नदी में या तालाब में छलांग मारी है, तो तैरना तो पड़ेगा ही। आगे जाना है बस। ठीक है। पैराग्राफ दोबारा पढ़ें सर। फिर से पढ़ें। ये इस क्या पैराग्राफ। है? यस। ये पूरा राम रस पूरा हाँ। पूरा पैराग्राफ। कभी कभी तो हाँ, इस पैराग्राफ। हाँ पढ़ी पढ़ी। कभी कभी तो कई दिनों तक कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती। ऐसा भी हो सकता है कि 15-20 दिनों तक भूख ही ना लगे और जबरदस्ती खिलाए जाने पर भी कुछ खाया ना जा सके। कभी कभी तो मन निराश रहता है और आप सिर्फ बैठना या लोगों से अलग अलग कटे कटे से रहना चाहते हैं। आपका मन सांसारिकता से ऊब सकता है और हो सकता है कि आप कई दिन पूर्णतः विरक्त रहकर बिताएं। हो सकता है कि जीवन नीरस एवं सभी लोग किसी रेगिस्तान की भांति लगें, किंतु साथ ही साथ मन बहुत क्रियाशील हो जाता है एवं आकार रहित रहता है। इस समय में विभिन्न संवेदनाएं, कवितामय भावनाएं एवं न जाने कितनी विचित्र अनुभूतियां होती हैं। कुछ कुछ नई रचना करने में भी मन लगता है उस समय। देवदूतों व दिव्य आत्माओं के दर्शन हो सकते हैं। मन में किसी भी प्रकार की अनुभूतियां की जा सकती हैं। ये तो मात्र कुछ अनुभूतियां ही हैं, परंतु ऐसी सभी अनुभूतियां शीघ्र ही समाप्त भी हो जाती हैं। तूफान शांत होता जाता है और योगी फिर से साधारण जीवन बिताता है। बाह्य जगत में तो वह साधारण की तरह ही जीवन बिताता है, किंतु उसका आंतरिक चेतना का स्तर
सामान्य लोगों से कहीं अधिक ऊंचा रहता है। हो गया ना। सिर सिर दर्द एवं अनिद्रा, इसमें जब कुंडली हमारी जागृत होती है तो सिर दर्द होने लगता है और अनिद्रा, नींद भी नहीं आती है। कुंडलिनी जागरण के समय कुछ साधक भयंकर सिर दर्द का अनुभव करते हैं, किंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि प्रत्येक सिर दर्द का कारण कुंडलिनी ही हो। यह सिर दर्द सबको नहीं होता। साधारणतः विवाहितों को यह अनुभव नहीं होता। कुंडलिनी जागरण के दौरान अधिकांशतः उन्हें ही सिर दर्द होता है जिन्होंने किसी भी प्रकार के स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंधों का अनुभव न किया हो। सिर दर्द होने पर एक संभावना हो सकती है, मस्तिष्क के 9 हिस्से सुषुम्ना अवस्था में और एक हिस्सा कार्यरत रहता है। कभी कभी सिर दर्द उस समय भी होता है जब मस्तिष्क के सुषुप्त हिस्सों का जागरण प्रारंभ होता है, और यह प्रारंभिक लक्षण है। इस दर्द की तुलना कुछ लोग प्रसव पीड़ा से भी करते हैं। जिस प्रकार शिशु को जन्म देते समय किसी स्त्री को प्रसव पीड़ा होती है, उसी प्रकार जब आपके मस्तिष्क में सुषुप्त हिस्से क्रियाशील होने वाले होते हैं और आध्यात्मिक चेतना का उदय होने ही वाला रहता है, तब भी उस तरह की पीड़ा का अनुभव होता है। इसीलिए इस पीड़ा को कुछ समय तक सहन करना आवश्यक होता है, परंतु यह पीड़ा अस्थायी ही होती है। इसे आहार विहार या जीवन पद्धति में परिवर्तन के द्वारा कम तो किया जा सकता है, परंतु किसी भी तरह इस स्थिति से उबरने हेतु दर्द निवारण गोलियों का सेवन नहीं करना चाहिए। हम्म। यह भी संभव है कि साधक अनिद्रा से पीड़ित हो जाए। योगी इसे अनिद्रा नहीं कहते, वे कहते हैं हम क्यों सोए। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को हम बेहद चाहते हैं और वह हमारे साथ रहे और हमें सोने ना दे, तो क्या इस कारण न सो पाने को हम अनिद्रा कहेंगे? यह आवश्यक नहीं है कि न सोने वाले सभी व्यक्ति योगी ही हों। जो नहीं सोते एवं खुश हैं वे ही योगी हैं, क्योंकि योगियों के दृष्टिकोण से 1/3 जीवन तो निद्रा में व्यर्थ चला जाता है। इसलिए जब किसी योगी की कुंडलिनी जाग जाती है तो उनकी चेतना का स्तर स्थायी व जागृत अवस्था में रहता है। वे न तो जागते हैं और न सोते हैं और न स्वप्न ही देखते हैं। वे अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। इसलिए जिनकी कुंडलिनी जागृत हो उन्हें अनिद्रा से कोई परेशानी नहीं होती। किंतु यदि आप अनिद्रा से पीड़ित हैं तो नींद की गोलियों का सेवन कदापि न करें। यह भी आवश्यक नहीं है कि नींद लाने के लिए योगाभ्यास ही किया जाए। बस अनिद्रा को सहज मानकर स्वीकार करो और उसका आनंद उठाओ। उस समय जप, ध्यान अथवा कोई भी आध्यात्मिक अभ्यास करो। यदि यह भी न हो सके तो चुपचाप लेटकर जो भी हो रहा है उसे होने दें। थैंक यू। यस, थैंक यू मैम। इधर मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं आज 3 बजे उठा था, 2:57 को उठा था। और रात से के सोने के जाते हैं तो कुछ अलग अलग विचार आते, तो आप नामस्मरण करते हैं, मैं नामस्मरण करता हूँ, उससे भी नहीं चलता तो मैं बैठता हूँ डायरेक्ट ध्यान के लिए। मैं 3 बजे उठ गया, फिर मैं 5, 5:30 फिर योग निद्रा करने के लिए सो गया फिर। तो ऐसा भी होता है। तो 3 बजे के बाद जो भी आपको अच्छा टाइम मिलता है तो आप ध्यान कर सकते हो, नींद खुली तो। लेकिन फोर्सफुली कुछ भी मत करिए। आपकी जब आत्मा, आपका जो सोल है, अंदर की आवाज से आप उठ रहे हैं तो अलग बात है। आप ऐसे ही मत उठो, जबरदस्ती मत करो शरीर को, मुझे नहीं 3 बजे उठना है करना है, ऐसा नहीं। बायोलॉजिकल क्लॉक है, उससे जाना है। आपको वॉशरूम भी जान उठते हो तो बीच में तो आप देख लीजिए, करना है तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है।
तो ये चीज होती है। और ये जब सारी नींद नहीं, स्थिति ना, हाँ, ये सारी स्थिति मेरे साथ गुजर चुकी है। यस, वेरी जब गुड। मैं कई साल तक 3 बजे उठती थी, और हाँ, मैंने कभी अलार्म नहीं लगाया और हम्म, कुछ भी नहीं, मेरे को अपने आप ही कोई उठाता था, उठो ध्यान का समय हो गया। हाँ, तो मैं एकदम उठ के हाथ मुंह धो के फ्रेश होके बैठ जाती थी ध्यान करने। मैं, हाँ, मुझे यही होता है, 12 बजे भी सो गया तो भी 3 बजे उठता हूँ, कभी साढ़े हाँ, तीन बजे होता है। मैं इसलिए मैं अलार्म लगाना अभी बंद किया है। खाली 6 बजे का रखता हूँ अभी, वो बच्चे के लिए 6:30 बजे का रखता हूँ। नहीं सर, मेरे लिए मैंने बंद किया अलार्म लगाने का। तो आप इधर सेशन होने के बाद थोड़ा रिकॉर्डिंग वगैरह करके रखता हूँ, तो 11 बजते हैं, तो 11, 11:30 होते हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी करके ये करते हैं। तो जो भी निर्णय लेकर अगर हम सोते हैं ना, हे हाँ, भगवान मुझे 5 बजे उठा हाँ, देना, आपकी आंखें 5 बजे खुल जाएंगी। यस। तो ये बड़ी अच्छी चीजें मैंने अनुभव की है। मेरे को तो अलार्म लगाना ही नहीं आता, मैं इतनी बुद्धू हूँ। और हम तो इंट्यूशन से जाते हैं, कौन सा करना है ये भी बोल देते हैं, कौन सा ध्यान करना है क्या नहीं करना है, इसलिए इधर भी हम इंट्यूशन से ही जा रहे हैं आजकल। ठीक है, तो यस, सुप्रिया मैम, आप आगे पढ़िए। आपको एक जो है विविध जागरण के अनुभव पढ़ना है, उसके बाद संदीप जी को पढ़ना है अनुभव के अंतर, और लास्ट को ये राम प्रसाद जी को ये वैज्ञानिक द्वारा मन की सीमाओं का अतिक्रमण पढ़ना है। यस, अमित जी आ गए। थैंक यू अमित। यस, थैंक यू, वेरी गुड, वेरी नाइस। अमित जी बेंगलोर से है, तो देखो पूरा अभी चित्रा जी देहरादून से है, राम प्रसाद जी भोपाल से है, संदीप जी मुंबई से है, सुप्रिया जी गोवा से है, ज्योति मैम भी है, शिवम जो वो है वो भी गोवा से है, माधुरी जी महाराष्ट्र से। पूरा तो इंडिया कवर हो गया। हाँ, हम्म। और अभी और चाहिए, चेन्नई से चाहिए, कन्याकुमारी से चाहिए, आसाम से भी आते थे, अभी बंद हुए, कल बात हुई उनसे मेरी। उनका प्रोग्राम है। हाँ, वो बुला मुझे रहे और थे। तुम्हें बुलाया। हाँ, दोनों को बुलाया है। हाँ, बोल रहे थे आ जाओ करके, नहीं अभी नहीं हो। हम्म। यस, ठीक है। सुप्रिया जी, विविध जागरण के अनुभव आपको पढ़ना है। यस। अच्छा, पेज नंबर 92। हम्म, विविध जागरण के अनुभव। नाड़ियों, चक्रों या सुषुम्ना के जागरण में भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं। बहुत से साधकों को अतीन्द्रिय अनुभव होने लगते हैं, जिसे वे कुंडलिनी जागरण मान लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। चक्र जागरण के समय होने वाले अनुभव इतने डरावने अथवा गंभीर नहीं होते। साधारणतः ये अनुभव बहुत ही काल्पनिक, भ्रमित करने वाले, आनंददायक एवं समस्या रहित होते हैं। यदि आप डर अथवा भयानकता का अनुभव करें तो भी मन अधिक प्रभावित नहीं होता। यदि इष्ट देवता अथवा गुरु के दर्शन हो अथवा ध्यान या कीर्तन में कोई आनंददायक अनुभव हो तो कुंडलिनी जागरण नहीं, वरन चक्र जागरण का संकेत समझना चाहिए। चक्र जागरण में होने वाली अनुभूति अपेक्षाकृत अधिक आनंददायक तथा दैवी अनुभव से युक्त होती है। इससे आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने हेतु प्रोत्साहन मिलता है। सुषुम्ना जागरण होते वक्त हम प्रकाश की एक छड़ को देख अथवा महसूस कर सकते हैं। ऐसा भी महसूस हो सकता है कि रीढ़ की हड्डी भीतर से पूर्णतया प्रकाशित दिखाई दे। विभिन्न धर्मों के अनेक संतों ने कविताओं और कहानियों में इस प्रकार के अनुभवों को कई तरह से बताया है, किंतु दुर्भाग्यवश इन्हें समझने वाले मात्र बिरले ही है। सुषुम्ना जागरण के समय कभी कभी विस्फोटक अनुभव भी होते हैं, जिससे कभी कभी बहुत भ्रम भी होता है। इस काल में अच्छी और बुरी लगने वाली गंधों का अभ्यास हो सकता है, आभास हो सकता है। तेज बुखार भी हो सकता है, अथवा किसी साधारण या ऐसी रहस्यमय व्याधि के जिसका निदान कुशल चिकित्सक भी कठिनता से कर पाए लक्षण उभर सकते हैं। सुषुम्ना जागरण के समय मन के स्तर तथा अनुभूतियों में परिवर्तन होने लगता है। निराशा, क्षुधा भाव तथा अकेलापन महसूस होता है।
हमारी सजगता बढ़ जाती है, पदार्थ का महत्व समाप्त हो जाता है और शरीर तो मानो हवा का बना लगता है। ऐसा भी लग सकता है कि मानो हम भौतिक शरीर न होकर कोई और है। ऐसी स्थिति में पशुओं या प्रकृति जैसे फूल, वृक्ष, नदियों और पर्वतों से मानो कोई संपर्क बन जाता है। इस समय भविष्य सूचक दृश्य दिखाई पड़ सकते हैं, किंतु इनका स्पष्ट और शुभ होना आवश्यक नहीं है। यह भी हो सकता है कि सिर्फ आपत्तियां, दुर्घटनाएं, बर्बादियां तथा प्राकृतिक प्रकोप इत्यादि दिखाई पड़े। साधारणतः जागरण काल में व्यक्तियों को कार्यों से विरक्ति सी रहती है और वस्तुतः वह इस समय कोई काम नहीं कर पाता। यह एक बहुत अच्छा संयोग होगा यदि जागरण के समय शिष्य गुरु के समीप हो, जिससे गुरु उसे उसके अंदर घट रही घटनाओं के विषय में समझा सके। वास्तविकता तो यह है कि साधक के मन का स्तर ही सिर्फ परिवर्तित नहीं होता, वरन वह एक स्तर से दूसरे में छलांग लगाता है। वस्तुतः यदि शिष्य ने पूर्णतः समर्पण न किया हो तो अच्छे अच्छे से गुरु के लिए भी ऐसी अवस्था को संभालना बहुत कठिन हो जाता है। यस, हो गया अनुभवों के मैम। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ये अलग अलग अनुभव बोल रहे हैं। कुछ लोगों के ये अनुभव आ गए, हाँ, मुझे भी कुछ अनुभव आ गए। चित्रा जी को, सुप्रिया जी को, संदीप जी को, राम प्रसाद जी को आए हैं, माधुरी जी को कुछ आए होंगे। ज्योति मैम का मुझे पता नहीं कौन से अनुभव आते हैं, और अमित जी का भी मुझे पता नहीं। अमित जी भी आप धीरे धीरे ध्यान करोगे तो आपको भी अनुभव आने लगेंगे, इस ग्रुप में आने के बाद होता है। तो आपको हिंदी पढ़ना आता है क्या अमित जी? नहीं सर, मैं थोड़ा थोड़ा बात करता हूँ, हिंदी पढ़ने का नहीं आएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर से इंग्लिश में करना है हमें। तो हाँ आज आज अभी कौन सा जुलाई महीना है, अभी भी 6 महीने हैं। थोड़ा थोड़ा हाँ। इंग्लिश इंग्लिश थोड़ा देखे, इंग्लिश कार्टून देखे, इंग्लिश मूवीज देखे। सिंपल ओके। सिंपल इंग्लिश वाली बुक करेंगे हम, स्पिरिचुअलिटी की। नेक्स्ट ईयर से ओके सर। करेंगे। नहीं, अभी तो हिंदी सीखनी है ना 6 महीने। तो इनके लिए है नहीं, हम सबके लिए इंग्लिश करनी है पहले। वो ये आए इसलिए नहीं है। वो तो करनी है, लेकिन हाँ अभी इनको हिंदी सिखानी है ना हमने। हाँ हाँ, वो हिंदी सीखेंगे। आप हिंदी मूवीज देखे थोड़ा, हाँ देखे आप। हम बात अच्छे से करते हैं ये और करते करते बात समझ में आता। ठीक है, अभी वो हिंदी पढ़ बात अमित जी की। करने हाँ, और पढ़ने में थोड़ा डिफरेंस है सर। यस यस, इसलिए अभी उनकी उम्र के देख के हमने उनकी अकेले को हिंदी पढ़ने से अच्छा है कि हम सब इंग्लिश करें। तो करेक्ट, इंग्लिश तो आता है उनको, सबको इंग्लिश आता है। वैसे सुप्रिया तो फॉरेन रिटर्न मैम, तो मुझे छोड़ फटाफट दो, बोले, है ना? हाँ, यस। तो बस बुद्धू को मुझे छोड़ दो। अच्छा लग रहा है कि सुप्रिया जी का जो वाचन है दिन दिन अच्छा हो रहा है, प्रेजेंट और टकाटक होता है, बहुत अच्छा है। ठीक है, उसके बाद अभी संदीप जी पढ़ेंगे, संदीप जी के बाद राम प्रसाद जी। ठीक है, चलिए। अनुभव के अंतर। थैंक यू। आत्म हम्म। अनुभव में अंतर यह समझना आवश्यक है कि कुछ अतीन्द्रिय अनुभूतियां मात्र ही कुंडलिनी अथवा सुषुम्ना नाड़ी के जागरण से संबंधित हो, ऐसा बिल्कुल ही जरूरी नहीं। ऐसा किसी चक्र के जागरण के कारण अथवा हमारे संस्कारों के उभरने के कारण संभव है। यह भी संभव है कि साधना अथवा एकाग्रता के अभ्यासों के फलस्वरूप गहराई में छिपे हुए संस्कारों को अभिव्यक्त का अवसर मिल रहा हो प्रकार के तथा चक्र जागरण के समय होने वाले अनुभवों को का अर्थ लगाया जाए तो शायद कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ। अनेक वर्षों पहले मैं ऋषिकेश में गंगा के तट पर ध्यान कर रहा था कि अकस्मात मुझे एक विचित्र अनुभव हुआ। मैंने सारी पृथ्वी को दो हिस्सों में विभाजित होते देखा और उसे इतना स्पष्ट देखा कि वह दृश्य आज भी मुझे याद है, किंतु उसका वास्तविक से कोई संबंध नहीं था। वह तो मात्र अनुभव था। यह मात्र चक्र जागरण की एक अनुभूति थी।
जब कुंडलिनी का वास्तविक जागरण होता है तो वह मनुष्य के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना होती है। प्रत्येक अनुभव का राम प्रसाद जी आप म्यूट करें। यस, हाँ ठीक है, चलिए पढ़िए। क्या जब क्या कुंड है? जब कुंडलिनी का वास्तविक जागरण होता है तो वह मनुष्य के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना होती है। प्रत्येक अनुभव का एक स्पष्ट लक्षण होता है, चाहे वह इंद्रियों से परे की अनुभूतियां हो अथवा उच्च बौद्धिकता के किसी विशेष भाग का जागरण हो। ऐसा किसी ऐसे दर्शन के रूप में भी हो सकता है जिसका लाभ जनसाधारण उठा सकता है, या शरीर के तत्वों में कोई भौतिक परिवर्तन अथवा समाज को राजनीतिज्ञ, संगीतकार अथवा संत के रूप में मंत्रमुग्ध करने वाली चुंबकीय शक्ति के रूप में भी हो सकता है। कुंडलिनी जागरण के ठोस, स्पष्ट एवं सकारात्मक प्रमाण होते हैं तथा इन प्रमाणों के अभाव में कुंडलिनी जागरण होने का विश्वास नहीं किया जा सकता। जागरण के समय व्यक्ति मानसिक सजगता की साधारण अवस्थाओं से परे हो जाता है और उसके ज्ञान का दायरा विस्तृत हो जाता है। यस, थैंक यू, वेरी गुड। तो जागरण के समय व्यक्ति मानसिक सजगता के साधारण अवस्थाओं से परे हो जाते हैं और उसके ज्ञान का दायरा विचित्र हो जाता है। तो खाली हम इधर बैठ के इधर रोज 9 बजे आते हैं तो एक हमारी एक तपस्या है, और धीरे धीरे हम पढ़ के या सुन के हमारा ज्ञान का दायरा बढ़ रहा है कि नहीं? तो ये बात है, और इस ज्ञान का जो उपयोग है वो हमारे ध्यान में होता है। हम जब ध्यान करते हैं ना तब उसका उपयोग होता है। आप सर, क्या पहले पहले, हाँ हम ध्यान करने समय एक एक बार, हेलो, हाँ हाँ बोलिए सर। हम ध्यान ध्यान के बैठ के एक एक बार क्या होगा, वो एक राइट साइड से और लेफ्ट साइड में बहुत हीट एयर आएगा। रहता है। हाँ, और एक एक बार थोड़ा पूरा बॉडी ठंडा होएगा। वो हम्म कभी मास्टर आएगा और वो ऊर्जा शक्ति, अब वो आने के बाद हम क्या करना है, उस समय हम क्या करने को सर? कुछ नहीं करना है, आप वही लीन भाव में रहो। हाँ, वो कुछ पूछ रहा है उसका आंसर दे दो पहले। ओके, आपको वो पूछेगा नहीं, पहले बात नहीं कर, खाली आके जाएगा आपके पास। पहले ओके, वो बहुत सारे मास्टर्स रहते हैं जो सूक्ष्म रूप में रहते हैं, वो डॉक्टर रहते हैं, डॉक्टर। हाँ 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 वो हाँ। उस ध्यान में आके इलाज करके जाते हैं फ्री में हमारा। तो उसको होने दीजिए। एक्चुअली आज आफ्टरनून में एक एक घंटा ध्यान को अलार्म लगा के बैठा था। हाँ वो पूरा ठंडा होगा, ठंडा एयर आया, एक आधा घंटे के बाद ठंडा एयर आ रहा था। वो अलार्म भर गया, वो अभी वो ऐसा ही ठंडा ही रहता था। ठीक है ना, अच्छी बात है। सी धीरे धीरे है ना, आप जैसा सुबह उठ के फ्रेश रहते हैं ना वैसा रात को सोने से पहले भी होता है, धीरे धीरे ध्यान से। इसलिए खाली आप खाने के ऊपर ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आएगी क्या करना है क्या नहीं करना। ओके ओके। हम्म तो ठीक उस है। समय कुछ बात नहीं करने का, और कुछ नहीं क्वेश्चन और कुछ नहीं पूछने का। नहीं, कुछ पूछो मत डायरेक्टली, आप होने दीजिए, थोड़े दिन बाद में देखेंगे, लेकिन आप बोले, आप है ना आपके अनुभव हमें सुनाते रहिए, ठीक हाँ है? हाँ, चुप नहीं मत बैठिए अभी। ओके सर, ओके। यस, थैंक यू। अभी राम प्रसाद जी पढ़ेंगे, ये वैज्ञानिक द्वारा मन की सीमाओं का अतिक्रमण। थैंक यू संदीप जी। यस, पढ़ रहे हैं सर। हाँ पढ़िए सर। एक वैज्ञानिक द्वारा मन की सीमाओं का अतिक्रमण। हम्म एडिसन नामक एक वैज्ञानिक था जो इलेक्ट्रॉन के नियमों का अध्ययन कर रहा था एवं एक विधि का फार्मूला बनाने का प्रयास कर रहा था। उसे उसमें सफलता मिली और निश्चितता के नियम का प्रादुर्भाव हुआ।
परंतु एक बार जब वह इलेक्ट्रॉन का अध्ययन कर रहा था तो उसका दृष्टिकोण पूर्णतः परिवर्तित हो गया। उसे इलेक्ट्रॉन का व्यवहार का अनुमान से परे था। अनिश्चितता का आपकी आवाज नहीं आ सिद्धांत रही है। नाम दिया। उससे किसी ने एक बार उससे किसी ने एक सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। एवं आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। थैंक यू सर। हाँ बोले सर। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बैठिए सर। आप पढ़े सर, हाँ ठीक है। आप पढ़े। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद चित्रा पढ़ेगी। एक वैज्ञानिक द्वारा मन की सीमाओं का अतिक्रमण। तो ये क्या है? एडिक गंटन नामक एक वैज्ञानिक था जो इलेक्ट्रॉन के नियमों का अध्ययन कर रहा था एवं एक विधि का फार्मूला बनाने का प्रयास कर रहा था। उससे उसमें सफलता मिली और निश्चितता के नियम का प्रादुर्भाव हुआ। ओके। तो परंतु एक बार जब वो इलेक्ट्रॉन का अध्ययन कर रहा था तो उसका दृष्टिकोण पूर्णतः परिवर्तित हो गया। उससे इलेक्ट्रॉन का व्यवहार बहुत ही अस्वाभाविक लगा और ऐसा ढंग तर्क अथवा अनुमान से परे था। अतः उसने एक नई खोज को अनिश्चितता का सिद्धांत नाम दिया। उससे किसी ने एक बार पूछा, इलेक्ट्रॉन के गणितीय एवं तर्क सम्मत व्यवहार के पीछे आपने किस सिद्धांत की खोज की है? उसने उत्तर दिया, इसे समझाया नहीं जा सकता। किसी ने उससे पूछा, पदार्थ में होने वाली क्रिया को समझाया नहीं जा सकता, ये आप कैसे कह सकते हैं? एडिगंटन ने प्रत्युत्तर किया में कहा, यदि आप मन के परे छलांग लगा सके तभी इसे समझाया जा सकता है। तो मन के ऊपर भी छलांग लगा सकते हैं। यस। अभी पढ़िए परिवर्तन प्रक्रिया, जो है लास्ट वाला। इसके बाद आप। परिवर्तन प्रक्रिया। सहज प्रक्रिया से मनुष्य की चेतना का स्तर उच्चतम होने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। यह उसी प्रकार होता है जिस प्रकार शिशु एक बच्चे में, बच्चा एक युवा में, युवा एक अधेड़ में, अधेड़ एक वृद्ध परिवर्तन होते हैं। मान लो कोई 5 वर्षीय बच्चा यकायक अपने आप को एक सफेद बाल वाले वृद्ध के रूप में बातें करता हुआ पाए तो क्या होगा? उसके लिए इस स्थिति का सामना करना अत्यंत कठिन होगा। साधारणतः कुंडलिनी जागरण के साधकों के साथ भी यही होता है। इसके अनुभव बहुत ही असंतुलित और समझ में न आ सकने योग्य होते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि आपको लगे कि आप आग की लपटों में हैं, अथवा यह महसूस करें कि कोई सर्प आपके शरीर पर रेंग रहा है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? कल्पना कीजिए कि आपको किसी का चेहरा नजर आने के बजाय आपको भूत दिखे, तो क्या होगा? आप अपने आप को पागल समझने लगेंगे। यह उन संभावित अनुभवों की झलक मात्र है जो कुंडलिनी जागरण के समय संभव है। परंतु कुंडलिनी के जागरण के साथ ही वैराग्य अथवा आसक्ति का भाव भी पनपता है। और जब वैराग्य मजबूत होता जाता है तो जागरण संबंधी ये ये उपद्रव शांत हो जाते हैं और जागरण शांतिपूर्ण एवं परिवर्तन सरल हो जाता है। यस। थैंक यू। कुछ बताना चाहेंगे मैम आप? ये उसके जागरण के ही लक्षण बताए गए हैं कि क्या क्या परिवर्तन उसमें होता है। तो जब किसी की कुंडलिनी जागृत होने वाली होती है या हो चुकी होती है तो वो कुछ भी देख सकता है, कुछ भी उसको अनुभव हो सकता है। उसकी बॉडी में कुछ भी अनुभव होगा, कभी बर्फ का ठंडा हो जाएगा, कभी आग सी लगेगी, और कभी वो किसी भी रूप को देख लेगा, डरावने रूपों को देखेगा, कभी सुंदर रूपों को देखेगा। तो यही उस समय उसको जो है सावधान रहना है और उसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। यस। जो हो रहा है उसको होने देना चाहिए। यस। हमारा प्रश्न का उत्तर मिला इधर ही।
हम्म। आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। यस। इसका मतलब आपको हिंदी समझ आ रही है, कल से आपको किताब पढ़वाने वाले हैं। नहीं माँ, वो मुझे को बात सुने, बात करने को है आता है, पढ़ने को नहीं है। हाँ, यस। आप ये सबसे एक अनुरोध है, जिनके बच्चे जब सब कुछ ठीक चल रहा है, आप उनके आपको खुद को टाइम मिले तो आप खुद के लिए टाइम बचा के रखें, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है उसको आप संभालें। जैसे राम प्रसाद जी है, सुप्रिया जी है, चित्रा जी है, तो बहुत ही उनकी बच्चों की शादियां हुई हैं, सब ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान अपने स्पिरिचुअल लाइफ में लगाए। बाकी मैं संदीप जी, आमिर जी को नहीं बोलूंगा, माधुरी जी को नहीं बोलूंगा, ज्योति मैम को नहीं बोलूंगा, और मुझे भी नहीं बोलूंगा। हमें जिम्मेदारियां हैं, वो उसको निभाना, दिन निभा के करना है। ओके। तो आप देख लीजिए आपको कैसा और टाइम मिल सकता है इस यूनिवर्स के लिए और खुद के लिए। 50-50 रख सकते हो। ठीक है। जितना आप टाइम खुद के लिए दोगे उतना आपके लिए अच्छा है। लेकिन कभी कभी तो यूनिवर्स भी तो हमारे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। करता है आपका, तो वो हर टाइम सब आप परीक्षा लेता मेरा है। इतना अच्छा चल रहा था, मैं दिन में पढ़ती थी, हम्म। लेकिन देखो कैसी रोक लगी एकदम। वो तुम्हारा कर्म है। वही तो, वो कर्म ही तो मिल जाते हैं, आगे आ जाते हैं। और मैं ना कर्म तो पढ़ कर्म का पाई। कर्म का न्योता है, और तुम उसका ये दे रही है एकदम। परीक्षा। यस। पता नहीं जैसे कितनी परीक्षा जैसे है। 5वीं स्टैंडर्ड वाला बच्चा 10 स्टैंडर्ड का मैथ्स नहीं छोड़ सॉल्व नहीं कर सकता। जैसा हमारा स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, हम उसके लिए जिम्मेदारी ले रहे हैं, हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से ही चैलेंजेस आएंगे ना लाइफ में, उसको ही हमें नलीफाई करना है। तो एक एक बात हम्म। है कि इतना हो के आप फिर से ध्यान में आए, किताबें पढ़ने लगे, बहुत बड़ी बात है। बहुत ही बड़ी बात बहुत बड़ी बात है, सही है। है ये। हम्म। यस, हमें आपसे प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है आप कि जो आप। कर रही है ना, मेरे हिसाब से 100 के ऊपर का है। 100% नहीं, 100 ऊपर से 100 के ऊपर दे रही है आप। यस। थैंक यू। यस। थैंक वो यू। वो रामपाल यू फॉर एवर बुक मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। हम पढ़ेंगे ना, हम वो पढ़ने वाले बुक, फिर ये थोड़ा तो आपको हाँ हाँ। समझने वो बुक करने वाले हैं। अच्छा। ओके। वो करने तो वाले, नंबर कब आएगा पता नहीं, लेकिन ये किताब पहले, हम किताब आधी होने के बाद सोचेंगे कौन सी आगे करनी है। हम्म, ओके। और एक ऐसे मास्टर है, उनकी भी एक करनी है, वो आ रहा है। जो जो बहुत सारे ऐसे मास्टर्स है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उनका नाम नहीं है, हाँ हाँ। उन लोगों को भी हमें देखना है। मीन्स उनसे ज्ञान लेना है और आगे जाना है बस। बहुत अच्छा काम किया है बहुत लोगों ने। ये हम भी अच्छा काम कर रहे, पढ़ रहे, सुन रहे, ध्यान कर रहे, इसका रिकॉर्डिंग होता है सब कुछ। खाली मैं ध्यान के टाइम रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ कि अच्छा नहीं हो, कॉपीराइट वगैरह आता है। ठीक है। यस। माधुरी जी और ज्योति मैम, आप कैमरा ऑन रखें और ध्यान करेंगे, और थोड़ा उर्जित ध्यान करेंगे। हम्म। आत्मा अंदर, धीरे धीरे ध्यान से हमें बाहर आना है। बाहर आना है, पहले हमें खुद को धन्यवाद देना है, खुद की सांसों को धन्यवाद देना है, महामृत्युंजय मंत्र को धन्यवाद देना है। इस किताब को धन्यवाद। सभी इस ऊर्जा से जुड़े हैं, सभी दृश्य और अदृश्य महात्माओं को भी धन्यवाद। हमारा जीवन में जो भी चैलेंज आ रहे हैं, वो उसका सामना करने की ताकत हमें मिलनी चाहिए, वो शारीरिक और मानसिक लेवल पे हमें होनी चाहिए। धन्यवाद सभी के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए, हम जहाँ रहते उन चीज़ों के लिए है, सबको हमारा धन्यवाद। जिस स्थिति में आज मैं हूँ उसके लिए भी धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ आज की स्थिति के लिए।
सभी को धन्यवाद। थैंक यू। पंच महाभूतों को धन्यवाद, पृथ्वी माता को धन्यवाद, सूर्य देवता को धन्यवाद, चंद्र देवता को धन्यवाद, सभी को मेरा धन्यवाद। धीरे धीरे हमें बाहर आना है, अपनी पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है और धीरे धीरे हमें बाहर आना है। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू। हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू। सभी को मेरा थैंक यू। इसको कुछ बोलना है बोल सकते हैं। यस, ये भी अच्छे है ऐसा। सर हम्म। हेलो हाँ बोलिए। सर, मेरे को म्यूजिक मेडिटेशन, साइलेंट मेडिटेशन अच्छा रहेगा सर। अ, कुछ मैं नेक्स्ट कल से वो ऑडियो डिस्कनेक्ट करके बैठ सकता हूँ। हाँ बैठ सकते हो। आप है ना म्यूट करके बैठो ना। आप बैठो ओके। सामने, आपका हाँ। लैपटॉप है तो म्यूट करके बैठो, उसमें क्या। ओके ओके, वो कुछ वो एनर्जी लेवल ऐसा ही रहे ना ना रास्ता है ना। एनर्जी देखो, ये है ना, मैं सोच के समझ के नहीं करता हूँ, जो होता है वो अपने आप होता है उस टाइम, इंट्यूशन से करते हैं हम। ओके ओके, तो ऑडियो ये डिस्कनेक्ट तो कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं होएगा। आपको कुछ प्रॉब्लम, लेकिन आप देखो हर एक जो चैलेंज आता है उसको लेना है। हम कंफर्ट में नहीं रहना है। आप कंफर्ट में रहोगे तो आपको, मुझे नहीं साइलेंट, मुझे साइलेंट ही पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, ऐसा नहीं करते। मैं ओहो। मेरे मैं आपकी जगह होता तो नहीं, इस जगह में जो चल रहा है उसके साथ रहूंगा, ऐसा बोलना है। आप जब अकेले रहते हो तो आप साइलेंट म्यूजिक में कीजिए ना। आप मत लगाइए जब आप करते हो अलोन। हाँ। तो आप साथ में करो। अभी देखो बस में बैठे हो, टेप रिकॉर्ड चल रहा है, उसको बोल सकते हैं क्या बंद करो मेरे लिए। ओके। तो सबके मैं साथ हमें जाना है। हम साइलेंट में तो मेडिटेशन अच्छा होएगा, इसलिए पूछा। मैं मुझे भी अच्छा लगता है साइलेंट, लेकिन जो ग्रुप में जो होता है वो ग्रुप के साथ करना है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। मैं हाँ ओके सर। अभी सुबह मैं साइलेंट बैठता हूँ। मैं अभी मुझे म्यूजिक नहीं अच्छा लगता है बहुत सा, हाँ तो चुप बैठता हूँ, खाली ध्यान में बैठता हूँ, अच्छा लगता है अकेला। लेकिन जब हम ग्रुप का करवाते हैं तो सबका थॉट से होता है वो, अपने आप होता है। ओके सर, ओके ओके, मान डोंट। लूंगा। ओके। यस। और ये रिपीट भी नहीं होता है। आज है वो कल रिपीट नहीं होगा। हाँ ओके ओके, वो मालूम, मुझे हाँ पता है। ये कभी कभी मौन मौन ध्यान भी होता है, कभी कभी कुछ कोई भी नहीं बोलता है। 2 दिन पहले हुआ था ना। हाँ होता। हाँ। तो जो होता है उसके साथ हम चलेंगे, हम सबके लिए वो अच्छा है। ठीक है सर, ठीक है सर। ड्राइवर सीट पे इंट्यूशन मैं भी नहीं हूँ, मैं भी पीछे बैठा हूँ आपके साथ, है ना। ठीक है। अब यस थैंक यू। यस संदीप जी। यस बोलिए। सर मुझे 2 मिनट के लिए ना कुछ ऐसा, कुछ शक्ति, मुझे ऐसा खिंचाव महसूस हो रहा था। हाँ। मेरी गर्दन ऐसे से ऊपर हो गई, फिर नीचे हो गई, और रोना भी आ गया मुझे वो 2 मिनट में। दो रोना मिनट भी के। आ गया, रोना आया तो बहुत अच्छी बात और मुझे कंकाल दिखा सर। है। कंकाल कंकाल। किसका था पूछा। वो पता नहीं, लेकिन वो कंकाल दिखा मुझे। इसका वो मत पता। मैं बोलने वाला था लेकिन आप ही बोलते हो। आपको कुछ ऐसा कुछ दिखे तो घबराइए मत, जो होता है उसे देखिए और उसको बोल दीजिए कि मुझे इंट्यूशन में डालना है कि मुझे ऐसी चीजें मत दिखाओ जहाँ मैं घबरा जाऊं। मुझे ओके। भूत से नहीं डरता है। हाँ। डर लगता है। नहीं, किससे नहीं डर। वेरी गुड। मैं इनिशियली आपके पहले करता था तो बहुत सारे आते थे मेरे सामने, भूत पिशाच। और ये मेरा हाथ ऐसा अपने आप ऊपर होता था, हम्म। ध्यान में ही होता था ऐसा, बैठा हो ना ऐसा खोल के ऐसा होता था। और मैं ऐसा होने के बाद वो भूत हंस के जाता था, निकल के लिबरेट होता था जाता। तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी पहले पहले, मेरा ध्यान नहीं लग रहा था ना। बहुत सारे आते थे, इधर के उधर के इधर के बहुत। कभी कभी बाजू में पेड़ था उधर आके बैठते थे बहुत सारे।
तो मैंने बाद में क्या किया, एक मंडल बनाया खुद के लिए, सर्कल बनाया। तो उसमें मैं बोला कि ध्यान करते समय मुझे दिक्कतें नहीं चाहिए, कोई आए तो पूछ के आए, मैं डायरेक्टली किसी को कुछ नहीं दूंगा ऐसा, मैं उसके लिए नहीं हूँ, ऐसा बोला मैं। तो सर क्या है, असल में हम लोग भूत पिशाच के साथ में ही रहते हैं। हाँ। अभी इतना ये हो गया है कि वो ऐसा लगता है वो सामने ही आ जाए बस मेरे, है वो आजू बाजू में है मेरे, मालूम है मुझे। तो ऐसा लगता है वो सामने ही आ जाए, वो मेरे को कुछ नहीं करेगा, इतना तो पता है मुझे। हाँ, नहीं नहीं करेगा, आपको ऐसा एहसास होना भी अच्छी बात नहीं है, हम्म। होते रहते हैं। लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि मेरे पास बगल में बैठा है, मेरे पीछे बैठा है, मेरे साथ बैठा है, ऐसा महसूस हो रहा है, तो हनुमान चालीसा थोड़ा पढ़िए और हनुमान चालीसा का ध्यान कीजिए। ठीक है। मैं जब तक सर जब तक मालूम नहीं था ना, तब मतलब कुछ एहसास नहीं हो रहा था तभी। लेकिन अभी मालूम पड़ गया है कि है, हम्म। तो अभी वो डर ही खत्म हो गया मेरा, हम्म। डर खत्म हो गया उसका। ठीक अभी है। वो सब खाली सामने आ जा मेरे, लेकिन वो आता नहीं है, वो सब चुपके से ही वार चालू है उसका। ठीक है, आपके आप है ना, सोते समय थोड़ा हनुमान स्तोत्र या हनुमान चालीसा पढ़े और सो जाए। अब ये तो निकल जाना चाहिए, जो मन में भ्रम रहता है कुछ अलग अलग, वो भी निकल मैं जाएंगे। मैं दत्त महाराज को बुलाता हूँ ना, वो हम्म। डायरेक्टली आ जाते हैं। हाँ, तो वो करो, सबसे अच्छा है। वो मुझे डर ही नहीं है। यस, दत्त कवच, दत्त कवच भी पढ़ सकते हो और दत्त दत्त महाराज को बुला सकते हो, सबसे अच्छा। हाँ, बोला। यस। ठीक है। यस। सुप्रिया जी, राम प्रसाद जी बोलिए, हाँ सुप्रिया जी। सर, मुझे ध्यान में ना पहले से शंकर जी, शिव शंकर मेरे भगवान मेरे को मेरे सामने ही खड़े थे, हम्म। और मेरे को हंस रहे थे, मैं भी हंस रही थी, मैं कितनी ध्यान में हंसी, बहुत हंसी। हम्म। हम्म। वेरी गुड। हाँ। आप हंस रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको शांतता चाहिए ना। बहुत हंसी। हाँ। आपको और आपको क्या हो रहा था मेरे जो ना, जैसे वो तांडव करते वक्त जैसे वो घुमाते हैं ना अपने हम्म। पाँव, हम्म। नृत्य करते वक्त, वैसे मेरे पाँव हो रहे थे, सब हिल रहे थे पूरे। हम्म। अच्छी बात है। यस, मैं आपसे कल बात करता और हूँ, बहुत सुप्रिया जी। मेरे को अच्छा फील हुआ सर, बहुत हम्म। अच्छा फील हुआ। हम्म। वही तो इम्पोर्टेंट है, वो आज की, महसूस भी नहीं हुआ कि मैं ध्यान में बैठी हूँ ऐसा। आज का लगाया तो ऊर्जा ऊर्जा लेने के लिए लगाया था। कल संडे है ना, ऊर्जा लेके सो जाइए। हाँ, है ना। संडे है। यस। यस। राम प्रसाद जी। हेलो। आत्मनंदन मास्टर। आज मोहन दत्त। आज ये 2 सेकंड के लिए सूर्य हम्म। का देखा दर्शन, सूर्य के सू- दर्शन। सूर्य के, अच्छी बात है, हाँ। जो 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 प्रातः होता है ना, हम्म। 3-4 बजे के लगभग जो सूर्य का उगना होता है उस टाइप का हुआ। और। जब सूर्य उगता है वैसे दर्शन हुए हैं। हम्म। और ऊर्जा का प्रवाह ऊपर से नीचे तक हमेशा रहा। हम्म। पेट में एकदम से जलन हो गई, हम्म। बहुत जोर से जलन हो गई। हम्म। ये लग रहा था कि ये कैसे कितने जल्दी ठीक समाप्त हो, या वो हम्म। ऐसा लगने लगा था। हम्म। और जब समाप्त हुआ है तो फिर ये लगा कि चक्कर आ रहा है। हम्म। 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 वेरी गुड, लिखिए आप अपने अनुभव। आपको जो सूर्य देवता का जो दर्शन हुए, आपके कुछ हाँ, दांतों की परेशानियां आने वाली थी, उस पर आपका काम हुआ है आज, मुझे वो दिख रहा है। क्या बोलते हैं उसको आप, रूट कैनाल, उसका आपका ये एस्ट्रल सर्जरी हुआ है आज। ठीक है, अच्छी बात है। चलो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, और थैंक यू। यस। तो
ये बात बोल रहे हैं कि आप जब कुछ बोलते हैं तो आपके आसपास का आजू बाजू का वो कभी कभी दिखने लगता है हमें डायरेक्टली। तो कभी हम बोलते हैं कभी नहीं बोलते, बस अपने आप ऐसा। होता है। कल कल वो आसाम की क्या नाम है उनका, सुप्रिया सीमा जी, सीमा स्मिता। स्मिता। स्मिता जी मेरे से बात कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि हाँ उनकी मदर का देहांत हो गया। हाँ, उसकी मदर का ध्यान दो के 22-30 कितना हुआ। तो वो बोल रही थी, उसकी उसकी मम्मी पर उसका बहुत प्यार था। और जब वो ऐसा बोलने लगी थी तो मुझे वो दिखा कि उनका अगला जन्म कहाँ हो रहा है, कहाँ होने वाला है, किस कंट्री में होगा, ये दिखता है ऐसा। तो ये चीजें होती थी, इसलिए हमें इस यूनिवर्स से लगाव रखना चाहिए, इस पृथ्वी माता को, पेड़ों से, प्राणियों से, सबसे साथ हमारा लगाव होना चाहिए। और हमारा अच्छा अभी चल रहा है, उसको आप कंटिन्यू कीजिए, बस धीरे धीरे कंटिन्यू कीजिए, आप बहुत अच्छा हो जाए। और अमित जी आपका थोड़ा हो रहा है अभी काम आप पर, ओके, डोंट वरी, वो धीरे धीरे होगा। हाँ। और मैं तो खाली मीडियम हूँ, मैं करवाने वाला कोई नहीं हूँ, मैं बीच में वाला हूँ, मैं बोलने वाला हूँ बस बीच में। बाकी ऊपर वाला है करने वाला, जो है अच्छा। आपका यूनिवर्स, आपके अंदर जो है, बाहर जो है, जिधर भी है वो कर रहा ठीक है सर, ठीक है सर। है, डोंट वरी। यस। ठीक है, कल हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू मास्टर। यस, हम प्रार्थना करेंगे। और सर ग्रुप, यस, आपको जो यूनिवर्स। लगता है ग्रुप में डाल दीजिए। ओके, आपको जो भी लगता है ग्रुप में डाल दिए, लोगों को पता चले कि आपको क्या हो रहा है, हमारा क्या चल रहा है, लोगों को पता चले, है कि सर नहीं? मुझे 50% थॉट आते हैं। अगर 100% में शून्य में जाऊंगा ना तो बहुत कुछ दिखेगा, ऐसा लगता है मुझे। आप है ना 1 तारीख को लिखो कितना थॉट आए थे, 100 आ गए। और मैं अभी तारीख आती है 31 तारीख महीने वो की, आप बोल दीजिए कि कितने थॉट आपका हमें, हाँ आप पर हमें ये काम कर रहे हैं कि आपके थॉट कैसे कम हो जाए, बिल्कुल और बिल्कुल आपका सर। काम, लेकिन आपका काम है खाली आना है डेली, बस आना है बस। आपको थॉट की परेशानियां हैं। बस बस वो। हाँ। यस, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, फिर हम प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यस, इधर रुकेंगे, कल मुझे मिलेंगे। पाठ हुआ। हाँ। यस, थैंक यू सभी को। मुझे पाठ हुआ हो हाँ, प्रार्थना।